अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इस्माइल पोलैंड के शहर वॉर्सो से। दोस्तों, आप अगर यूरोप आने का सोच रहे हैं, स्पेशली पोलैंड में, तो लाजमी लाजमी अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा कर लाएं। यूरोप की कुछ कंट्रीज में अभी भी आप अपनी कंट्री का लाइसेंस कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे पोलैंड में या फिनलैंड में या कुछ और दीगर ममालिक में। पोलैंड में ड्राइविंग लाइसेंस आप कन्वर्ट कर सकते हैं सिर्फ थ्योरेटिकल टेस्ट पास करने पर। आपकी वो तमाम कैटेगरीज जो आपके पहले वाले ड्राइविंग लाइसेंस पर मौजूद हैं, वो तमाम पोलिश ड्राइविंग लाइसेंस पर कन्वर्ट हो जाएंगी। पर याद रहे कि आपको तमाम कैटेगरीज के थ्योरेटिकल टेस्ट सेपरेटली बुक करवाना होंगे और सेपरेटली थ्योरेटिकल टेस्ट पास करना होंगे। पोलैंड में अभी भी कुछ एरियाज में थ्योरेटिकल टेस्ट के बगैर आप ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं, बट मोस्टली अब यहाँ थ्योरेटिकल टेस्ट क्लियर करना ही पड़ता है। पोलैंड में एक और ख़ास बात यह है, अगर आप पोलिश ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर लेते हैं तो आप उबर, बोल्ट या दीगर प्लेटफॉर्म्स के थ्रू यहाँ पर टैक्सी चला सकते हैं। इसके लिए आपको एडिशनली टैक्सी आइडेंटिफिकेटर चाहिए होगा, जो कि हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं। इसके बरक्स स्वीडन या स्पेन वगैरह में टैक्सी चलाने के लिए अलहदा से रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होगा, जिसमें लैंग्वेज भी शामिल है। दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस को कन्वर्ट करने के लिए और थ्योरेटिकल टेस्ट पास करने के लिए जो पहली चीज़ चाहिए वो पीके के नंबर है, जो कि आप अपने करीबी टाउन हॉल ऑफिस से हासिल कर सकते हैं। याद रहे कि आप जो भी ड्राइविंग लाइसेंस कन्वर्ट कर रहे होंगे वो ये ऑफिस अपने पास रख लेगा। आप अगर पाकिस्तान से हैं और आपके पास दुबई या सऊदी अरेबिया का ड्राइविंग लाइसेंस भी है, तो आप खुद डिसाइड करें कि कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस कन्वर्ट करवाना चाहिए, क्योंकि जो भी ड्राइविंग लाइसेंस कन्वर्ट होगा वो वापस इशूइंग अथॉरिटी के पास जाएगा और आप वहां से दोबारा कलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स लिस्ट की। मैं डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट स्क्रीन पर भी शेयर कर देता हूँ। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपको पोलैंड आए हुए 6 माह हो चुके हों एटलीस्ट। दूसरी रिक्वायरमेंट, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपके पास पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस हो, या अगर आप गल्फ में रहे हैं और अगर आपके पास गल्फ का ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप गल्फ का ड्राइविंग लाइसेंस भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। तीसरी चीज वेरिफिकेशन फ्रॉम एम्बेसी है। वेरिफिकेशन फ्रॉम एम्बेसी ये मस्ट नहीं है, बट अगर आप प्रोसेस स्पीड अप करना चाहें तो पहले आप एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान या आप जिस भी मुल्क से हैं वहां की एम्बेसी से आप वेरिफिकेशन करवा लें। पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया की एम्बेसी वार्सो में मौजूद हैं। चौथी अहम चीज आपकी ड्राइविंग लाइसेंस की ट्रांसलेशन है। आप ये ट्रांसलेशन किसी भी अथराइज ट्रांसलेटर से 35 से 50 लौटे के अंदर करवा सकते हैं। सातवीं चीज, आपके पास हाउस कॉन्ट्रैक्ट या अपार्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं और किसी स्टूडेंट अकोमोडेशन में रह रहे हैं तो अब आसानी एडमिनिस्ट्रेशन से कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सकते हैं। आठवीं चीज, आपके पास वीजा या वैलिड टीआरसी होनी चाहिए। यहाँ पर एक अहम बात, अगर आप इसके साथ मेडिकल सर्टिफिकेट लगाते हैं, जो कि मस्ट नहीं है, तो आप 10 साल की वैलिडिटी का ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज आपको उतनी ही वैलिडिटी का लाइसेंस मिलेगा जितनी आपके पहले ड्राइविंग लाइसेंस पर मेंशन होगा। इस मेडिकल सर्टिफिकेट की ऑफिशियल फी 250 लौटे है, जिसमें आप बस वो आपको कुछ फॉर्मेलिटी के तौर पर कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे या आइस टेस्ट करेंगे। पोलैंड की स्पेसिफिकली बात करूं तो ड्राइविंग लाइसेंस कन्वर्ट करने के टाइम यहाँ मेरे एक्सपीरियंस में, यहाँ हर किसी का एक्सपीरियंस मुख्तलिफ रहा है। पीके के हासिल करने की एक रिक्वायरमेंट मिनिमम 6 मंथ स्टे की है, यानी आफ्टर 6 मंथ्स हम पीके के अप्लाई कर सकते हैं। पर पर्सनली मैंने बिफोर 6 मंथ्स अप्लाई किया और मुझे पीके के मिल गया, जबकि कुछ और डिस्ट्रिक्ट्स में मेरे दोस्तों ने 6 माह से पहले पीके के अप्लाई करने पर टाउन हॉल ऑफिस ने रिफ्यूज कर दिया। दोस्तों, अब ये पीके के नंबर 100 लौटे फी जो कि टाउन हॉल ऑफिस में ही जमा होती है और ऊपर बताए तमाम डॉक्यूमेंट सबमिट करने पर इन 14 डेज हासिल कर सकते हैं। याद रहे कि आपकी तमाम कैटेगरीज यानी कैटेगरी ए, कैटेगरी बी की फी उसी 100 लौटे में कवर होगी। बस आपने एप्लीकेशन फॉर्म में सिलेक्ट करना होगी। याद रहे, जो भी कैटेगरीज आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसका थ्योरेटिकल टेस्ट देना होगा, और अगर आप किसी एक कैटेगरी जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में सिलेक्ट की थी बट बाद में टेस्ट के टाइम किसी भी एक कैटेगरी का टेस्ट नहीं देना चाहते, तो आपको दोबारा इसी ऑफिस में कैंसिल कराना होगा। जब आप पीके के नंबर हासिल कर लें तो थ्योरेटिकल टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर लें। आप ये प्रिपरेशन डिफरेंट ऑनलाइन वेबसाइट्स या एप्लीकेशन से कर सकते हैं। मैंने पर्सनली प्रावोजादे, जो कि एक पोलिश वेबसाइट है, की सब्सक्रिप्शन 30 लौटे में परचेज की थी। याद रहे, इस थ्योरेटिकल टेस्ट को पास करने के लिए आउट ऑफ 74 आपको मिनिमम 68 स्कोर करना होंगे। दोस्तों, जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएं कि आपके तमाम टेस्ट इस एप्लीकेशन या वेबसाइट पर पास होना शुरू हो गए हैं, तो तब आप टेस्ट की डेट बुक करें। दोस्तों, आप टेस्ट info-card.pl पे बुक करेंगे। आपको हर कैटेगरी का टेस्ट अलहदा से अपनी यूनिक पीके के आईडी से बुक करना होगा। यहाँ पर आपको 50 लौटे टेस्ट फी पे करना होगी, और अगर आप टेस्ट फेल करते हैं तो दोबारा से 50 लौटे पे करना और टेस्ट बुक करवाना होगा। दोस्तों, टेस्ट पास करने के बाद आप स्टेटस इसी वेबसाइट पर अपने पैसल नंबर या पीके के नंबर एंटर करने से जान सकते हैं। टेस्ट पास करने के बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस 15 दिन में उसी टाउन हॉल ऑफिस से कलेक्ट कर सकते हैं जहां से आपने पीके के नंबर हासिल किया था। टाउन हॉल ऑफिस आपके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के थ्रू
आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि आपके ड्राइविंग लाइसेंस रेडी टू कलेक्ट है। दोस्तों आजकल बहुत से स्कैम्स ड्राइविंग लाइसेंस के मुतालिक हो रहे हैं, जिसमें स्कैमर्स एडवर्टाइज करते हैं कि पोलैंड का ड्राइविंग लाइसेंस पोलैंड आए बगैर हासिल करें। इस तरह के स्कैम से बचें और गैर कानूनी तरीकों से इज्तनाब करें। मजीद इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।